हेलो गाइस, वेलकम टू माय मिनी व्लॉग। ये मिनी व्लॉग थोड़ा लॉन्ग व्लॉग आज हो सकता है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज थी हमारे घर में नवमी की पूजा, तो मम्मी ने सुबह 6 बजे उठकर चावल, कढ़ी और खीर बना दी थी और बाकी सामान भी रेडी हो ही रहा था। तब तक मैं उठ गई। वाह, क्या स्मेल है। फिर मम्मी ने भजिए और गुलगुले का सामान तैयार कर दिया था और मम्मी यहाँ पूरियाँ बेल रही थी। मम्मी सुबह 6 बजे से उठकर ये सारे काम में लगी थी और मैं 8 बजे उठी। तो आप लोग समझ ही सकते हो कि मैंने आज कोई भी काम नहीं किया है। फिर मैंने मम्मी से पूछा कि मम्मी, मैं आपकी कोई हेल्प कर दूँ, तो मम्मी ने मना कर दिया। फिर मैं नहा धोकर रेडी हो गई और फिर मैं अपने लिए चाय बनाने लगी। तो जब तक चाय उबल रही है तब तक पापा ने आवाज़ दी कि मुझे भूख लग गई है, तो मैंने पापा को ये थोड़ी सी मक्काई शेक कर दे दी। जब तक हमारी मक्काई सेका रही है तब तक मेरी चाय भी उबल चुकी थी। ओके, तो अब चाय रेडी हो गई और इसे छानेंगे एक कप में। तो आई नो मेरे लिए चाय बन रही थी, तो कोई ना कोई तो होता ही है चाय पीने वाला, तो मैंने इसे 3 कप में बांट दी। और थोड़ी थोड़ी चाय मम्मी पापा को भी दे दी। जैसे ही मैं चाय पीने लगी, इसका टेस्ट तो बढ़िया था। ऑब्वियसली मेरे हाथ की ही थी। फिर मैंने मम्मी से कहा कि मम्मा लाओ, मैं आपकी थोड़ी हेल्प कर देती हूँ। अभी बेलने वाली पूरी तो मम्मी ने बेल ही दी थी और कटिंग करने वाली पूरी बाकी थी। तो मैंने सोचा कि मैं कटिंग करने वाली ही बना देती हूँ, लेकिन आगे क्या होगा आप ये वीडियो में देख लेना। तो जैसे ही मैं पूरियाँ निकाल रही थी, मेरी पूरी पूरी स्पॉइल हो गई। अब क्या, फिर भी मैंने टेढ़ा मेढ़ा करके जैसे तैसे पूरियों को काट दिया। और फिर मम्मा ने कहा तुझसे कोई काम तो होता नहीं है, तू एक काम कर, तू ऊपर का हल्का हल्का काम ही कर ले। तो मैंने डब्बा निकाला और मम्मा को दे दिए कुल्लाया निकाल के रंग बिरंगी। ये महाराष्ट्र में बहुत फेमस कुल्लाई होती है, जो कि हमारे यहाँ भी महाराष्ट्र से ही आई है। फिर निकालेंगे मेरी दादी वाली बरनी, जो कि पुराने ज़माने की है। अब गैस की फ्लेम को करेंगे ऑन, रखेंगे कढ़ाई, इसमें डालेंगे तेल और फटाफट से हमारी कुल्लाई रेडी है। तो जब तक ये रंग बिरंगी कुल्लाई फ्राई हो रही है, तब तक मैं करूँगी कुछ दूसरा काम हल्का फुल्का सा। फिर फटाफट से मैंने मम्मी को ये सारी पूरियाँ दे दी और मम्मी इन्हें एक के बाद एक तलने लगी फटाफट से। तो ये थी कड़क वाली पपड़ी, जो कि ज़्यादा नहीं फूलती, और ये थी मैंने कटिंग की हुई पूरी, जो कि बहुत अच्छे से फूल रही थी। ओके, तो फटाफट से हमने सारा सामान रेडी किया। हमारी भारतीय माताओं की टेक्निक ही कुछ अलग होती है। भजिया बनाने के टाइम ये तेल में इतना सारा भजिया डाल रही है कि एक एक भजिए को डालने के लिए उसमें तेल भी नहीं बचा।
तो देखिए आप लोग, इतना सारा, अगर आजू बाजू थोड़ी सी भी जगह नहीं बची है फिर भी मम्मी इसमें डालते ही जा रहे हैं। और फटाफट से हमारे भजिए रेडी हो गए थे। उसके बाद मम्मी ने गुलगुले तैयार कर दिए। गुलगुले यानी कि ये एक प्रकार के मीठे भजिए होते हैं जो हमें माता के लिए चढ़ावा चढ़ाना होता है। फिर फटाफट से मैंने कुछ तो काम किया नहीं, लेकिन एक काम मुझे बहुत अच्छे से आता है और ये काम है आटिया गोटियाँ बनाने का। जी हाँ दोस्तों, आटिया गोटियाँ यानी कि आप समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन मैं आपको आगे बताती हूँ। तो ये देखो, ये है आटिया जो कि अभी फ्राई हो रहे हैं, और ये है गोटियाँ जिसे भी मम्मा ने फ्राई कर दिया था। ये हमारी पूजा में इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। नवमी की पूजा के लिए हमारी माता की थाली में ये होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे ही हमारा सारा खाना बनकर रेडी हो गया था, उसके बाद मम्मा ने उसी तेल में फटाफट से ये हरी हरी भाजी बनाने के लिए रख दी, क्योंकि ये भी हमें थाली में सजावट के लिए करनी थी। जब तक हमारी भाजी रेडी हो रही है तब तक हम कोल से रखकर हार तैयार करेंगे, क्योंकि अभी चूल्हा चटाने का समय है नहीं। तो पड़े हुए कोयलों से ही हमने इसे चटा कर गरम कर कर धुनी कर ली, ताकि लोबान वगैरह डालने के लिए अच्छा होता है। फिर मैंने फटाफट से माता की थाली रेडी कर दी थी और मेरी मम्मा ने पूजा स्टार्ट कर दी थी। आरती का समय हो गया था, हमने आरती की, अच्छे से पूजा पाठ किया। फिर मेरे भाई ने नारियल फोड़कर पूजा की एंडिंग कर दी। सुबह की पूजा तो ख़त्म हो गई थी, शाम में मैंने क्या किया ये जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग है, तब तक कीप वॉचिंग, वीडियो में बने रहे। बाय बाय, टेक केयर।